हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का एक अनदर पोएट विलियम शेक्सपियर को डिस्कस करने वाले हैं। विलियम शेक्सपियर, जिन्हें बार्ड ऑफ अबॉन और ग्रेटेस्ट प्लेराइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1564 स्टार्टफोर्ड अवॉन, इंग्लैंड में। इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो कि एक ग्लोबल मेकर और बिजनेसमैन थे। इनकी मदर थी मैरी एडन। इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो किंग्स न्यू स्कूल से इन्होंने लैटिन, जर्मन और लिटरेचर की पढ़ाई की थी। 18 साल की एज में इन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम एनी हेवुड था, जिसके साथ इन्होंने शादी भी कर ली थी। उसके बाद इनके 3 बच्चे थे। एक था जिनका नाम था सुसाना, हेमनेट और जूडिथ। ठीक है, हेमनेट तो जो था उसकी डेथ हो गई थी, जिस पर इन्होंने बुक भी लिखी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। बात करते हैं इनके करियर की। बाद में ये लंदन शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर इन्हें एक्टर, प्ले राइटर और पोइट के रूप में काम मिला था। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में टोटल 39 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं और 2 नरेटिव पोएम भी लिखी हुई हैं। बात करते हैं अगर इनके फेमस पोएम या फिर फेमस बुक्स की, तो उनमें सबसे पहली तो हेमलेट ही माना जाता है, दूसरा मैकबीथ माना जाता है, फिर किंग्स लेयर को माना जाता है। फिर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और अ माइंड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, फिर 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो गई थी। ओके, बात करते हैं इनकी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है मैकबीथ की। मैकबीथ को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हमसे पूछा भी जाता है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। मैकबीथ में अगर हम स्टार्टिंग में बताएं तो इसमें 3 पार्ट हैं। तीनों पार्टों में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। पहले पार्ट में बताया गया है कि इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड पार्ट में उसको बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है, और थर्ड पार्ट में बताया गया है कि इसी लालच के चक्कर में वो खुद का डाउनफॉल स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं द बिगनिंग ऑफ एम्बिनिशंस। ठीक है, प्ले की स्टार्टिंग 3 चुड़ैलों से होती है, मतलब 3 विचेस से होती है। विचेस मैकबीथ को फ्यूचर बताती हैं। पहले तो वो बताती हैं कि वो थेन ऑफ कोवार्ड का बनेगा, मतलब वो सोल्जर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, ये बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद जैसे वो वहाँ पहुँचता है, अपने किंग के पास पहुँचता है, तो उसे उसकी जो पहली प्रोफेसी होती है वो पूरी हो जाती है, मतलब जो भविष्यवाणी करती हैं चुड़ैलें, पहली वाली भविष्यवाणी सच हो जाती है और उसे थेन ऑफ कोवार्ड बना दिया जाता है, उसका टाइटल मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके माइंड में आता है, उसके माइंड में ये चीज़ याद आती है कि चुड़ैलों ने तो ये भी बोला था कि वो किंग बनेगा वहाँ का, स्कॉटलैंड का। ठीक है, जब वो ये बात अपनी वाइफ यानी लेडी मैकबीथ को बताता है, उसको लेटर लिखता है, तो उसकी वाइफ डिसाइड करती है कि इस प्रोफेसी को भी सच किया जाए। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो मैकबीथ को कन्विंस करती है कि वो डंकन है जो किंग स्कॉटलैंड का, उसका मर्डर कर देंगे, जिसके बाद तुम बन जाओगे वहाँ के किंग। ठीक है, पहले मैकबीथ बहुत ज़्यादा सोचता है, परेशान होता है, बट बाद में वो लेडी मैकबीथ की बात मान लेता है और उस किंग यानी डंकन का मर्डर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फेज़ हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरे फेज़ में दूसरा जो एक्ट होता है उसमें मर्डर और गिल्ट को दिखाया जाता है कि डंकन को मारने के बाद पहले तो मैकबीथ को एक इमेजिनरी डिगर दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें उसका फेयर बहुत ज़्यादा मतलब उसके मन में बहुत ज़्यादा फेयर होता है, गिल्ट भी होने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने उसको मार के बहुत ज़्यादा गलत किया, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। बट जो लेडी मैकबीथ होती है बहुत ज़्यादा चालाक होती है, तो क्या करती है, जिस वेपन से उसने उसको मारा होता है, चाकू वगैरह से, वो उसको वहीं पे छोड़ देती है, और ऐसा लगता है सबको सुबह उठ के कि ये एक मर्डर है। ठीक है, और जो ऐसा होता है उसका मर्डर है। ठीक है, फिर ऐसा होता है कि जो उसके 2 बेटे होते हैं, मेलकम और डॉनबिन, वो अपनी जान बचाने के लिए, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका नाम होगा और उनको जेल भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद बचता है सिर्फ
मैकबीथ, ठीक है। मैकबीथ को वहाँ का स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। तो जो तीन चुड़ैलें थी उनकी दूसरी बात भी सच हो जाती है। उसके बाद इस तीसरा वहीं पे सेकंड एक्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद थर्ड एक्ट में दिखाया जाता है फेयर आफ्टर पावर, कि हमारे पास चाहे पावर कितनी भी हो पर हम डर के आगे, अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम उसके आगे कभी भी नहीं जीत पाते, ठीक है। मैकबीथ जब किंग बन जाता है तो उसके बाद भी वो खुश नहीं हो पाता है। उसे उन विचेस की जो तीसरी बात होती है वो सच हो जाती है। दो बातें तो सच हो जाती हैं कि उसे बहुत महान सोल्जर का पद मिल जाता है, दूसरा वो राजा भी बन जाता है। तीसरी चीज़, जब वो दोबारा उसी रास्ते से गुजरता है तो विचेस उसे फिर से मिलती हैं और वो बताती हैं कि तुम्हारा कोई खास अपना ही तुम्हारे मौत की वजह बनेगा, ठीक है। जिसमें ऐसे होता है कि जो उसका बेंक्यो होता है वो एक बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होता है मैकबीथ का। तो वो उसके साथ ऐसे ही शराब वराब पीता है, मतलब ड्रिंक वगैरह करता है। तो बातों ही बातों में उसके मुंह से बात निकल जाती है जिससे बेंक्यो को मैकबीथ पे शक होने लगता है, ठीक है। इससे पहले ये भी होता है कि जो लेडी मैकबीथ होती है उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है उसको मारने का, राजा को मारने का। तो वो खुद मतलब सुसाइड कर लेती है, जिसकी वजह से जो बेंक्यू है उसका शक और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है, ठीक है। फिर जो ये मैकबीथ है ये बेंक्यू और उसके बेटे को मारवाने के लिए गुंडे भेजता है, एटलीस्ट कह सकते हैं मर्डरर्स भेजता है, और वहाँ जाके बेंक्यू को मार देता है, ठीक है। पर जो उसका बेटा होता है फ्लैनेंज, वो बच जाता है, बच के निकल जाता है, ठीक है। और वो उसका बदला लेने के लिए वहाँ पे आता है, उसको डराता है वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जिन वजह से वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है, जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि हाँ इसी ने ही राजा को मारा था और वो पकड़ा जाता है, ओके। तो यहाँ पे तीनों पार्ट खत्म होते हैं। पहले में हमें ये बताया जाता है कि कैसे इंसान, मतलब एक अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है, कि पहले वो विजय से मिलता है, उसके बाद उससे बातें वगैरह होती हैं, तब उसके मन में एक ही चीज़ होता है कि उसे महान सैनिक बना दिया जाए, ऐसा वैसा। फिर उसको ये पता चलता है कि वो किंग भी बन सकता है, तो अपने लालच के चक्कर में वो किसी को मार देता है। फिर थर्ड में वही है कि एंडिंग पार्ट इसी तरह से बताया जाता है कि एंड में जो गलत करता है उसके साथ भी गलत ही होता है, ठीक है। तो हम जो एक कैरेक्टर है मैकबीथ, इसके ऊपर जो मैसेज बनेगा, जो हम मैसेज मतलब देखेंगे वो ये है कि मैकबीथ हमें सिखाता है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशंस और ग्रीड, जो ग्रीड फॉर पावर के लिए जो लालच होता है इंसान के मन में, वो उसे बर्बाद कर देती है। मैकबीथ एक ब्रेव और लॉयल सोल्जर था, लेकिन पावर की डिज़ायर, मतलब पावर की भूख उसे मर्डरर बना देती है, उसको टेररिस्ट बना देती है। और एंड में जो उसका गिल्ट, फेयर, एम्बिनिशंस, सारी चीज़ें साथ में होती हैं, वो उसके डाउनफॉल का रीज़न बन जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।